नमस्कार साथियों, मैं पंकज महाजन बोल रहा हूं। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ सकुशल होंगे। कोरोना महामारी के कारण देश लगभग पिछले 60 दिनों से लॉकडाउन से गुजर रहा है। लगभग 4 लॉकडाउन लग चुके हैं, जिससे छोटे उद्योगपति, छोटे कारोबारी एवं हमारे करोड़ों मजदूर भाई बहनों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सत्ता में मदमस्त मोदी सरकार द्वारा इन्हें कोई आर्थिक मदद नहीं दी जा रही है। 20 लाख करोड़ के जुमला पैकेज से ना मजदूरों को कुछ मिला, ना छोटे कारोबारियों को कुछ मिला। उन्हीं की आवाज़ बनकर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा एवं श्री राहुल गांधी जी द्वारा देश के करोड़ों मजदूरों की आवाज़ को, मांगों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य स्पीक अप इंडिया के माध्यम से किया जा रहा है। मैं मोदी सरकार से निवेदन करता हूं कि करोड़ों मजदूरों के खाते में तुरंत 10,000 डाले जाए एवं आगे उनके जीवन निर्वाह के लिए 7,500 रुपये प्रति माह उनके खाते में डाला जाए। हमारे जो छोटे कारोबारी हैं, जो छोटे उद्योगपति हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे उद्योगपतियों के खाते में उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए, उन्हें लोन नहीं दिया जाए। गाँव में मनरेगा की जो सालाना मजदूरी दिवस है वो 100 के बदले में साल में 200 दिन किया जाए। जो हमारे अन्नदाता किसान भाई बहन हैं, जिनकी उपज खराब हो गई है, जिनकी उपज के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं, जो मंडी तक अपनी उपज नहीं ले जा पा रहे हैं, ऐसे हमारे किसान भाई बहनों का संपूर्ण कर्जा माफ़ किया जाए। जो हमारे युवा साथी है, जिन्होंने कर्ज लेकर, लोन लेकर अपना व्यापार शुरू किया था, जिसमें हमारा ऑटो रिक्शा या वाहन चालक हो सकते हैं, हमारे फोटोग्राफर्स हो सकते हैं, हमारे टेंट हो सकते हैं, टेंट के साथी हो सकते हैं, जो टेंट लगाकर अपना व्यवसाय शादियों में चलाते थे, शादियों के माध्यम से चलाते थे। लेकिन लॉकडाउन से संपूर्ण भारत में एक आर्थिक त्रासदी हुई। 60 दिन से पूरा व्यापार ठप है। मजदूर से लेकर बड़े उद्योगों तक, छोटे उद्योग, कई युवा साथियों के जो रोजगार है वो बंद हो चुके हैं। तो जिन्होंने लोन लेके अपना व्यापार स्टार्ट किया था, उनके ईएमआई को तुरंत रोककर उनकी ईएमआई भी फ्री की जाए, उनके लोन को भी मैं माफ़ करने की गुजारिश मोदी सरकार से चाहता हूँ। आगे मोदी जी से मेरा निवेदन है कि सरकार का कार्य होता है विपक्ष की बातों को मानना, विपक्ष द्वारा बताए हुए सुझावों को मानना, क्योंकि पक्ष और विपक्ष मिलके ही हम इस कोरोना महामारी से लड़ सकते हैं और देश को वापस आर्थिक गतिविधियों की ओर ला सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। विपक्ष अगर मजदूरों की बात करती है, किसानों की बात करती है, छोटे कारोबारियों की बात करती है, तो सरकार द्वारा उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है। ऐसे आरोप मैं चाहता हूँ कि मोदी जी आप ना लगाए, आपकी सरकार ना लगाए। विपक्ष का काम होता है आवाज़ उठाना, लेकिन सरकार का काम होता है विपक्ष की जो आवाज़ उठाई जा रही है उसके सुने और उसको हल किया जाए। लेकिन आपके द्वारा, आपके सरकार द्वारा जो किया जा रहा है यह सही नहीं है। हमें याद है कि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो सदन में संपूर्ण बहुमत था कांग्रेस के पास, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 3 ऐसे व्यक्तियों को मंत्री बनाया जो कांग्रेस से, नेहरू जी से खफा थे, उनसे उनके विवाद थे। राष्ट्रवाद के प्रबल दावेदार अमर हुतात्मा पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर मामले का मंत्री बनाया। नेहरू जी से जिनके मतभेद थे, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने कानून मंत्री बनाया। और जब हम पाकिस्तान से लड़ाई जीते श्रीमती इंदिरा गांधी जी की लीडरशिप में, तब संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने कांग्रेस के किसी नेता को नहीं भेजा, उन्होंने सदन में सर्वश्रेष्ठ बोलने वाले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना चेयरमैन बना के भेजा। तो कांग्रेस यह कर सकती है। कांग्रेस को मालूम है कि देश को अगर तरक्की की ओर ले जाना है तो हमें सबको साथ में लेना पड़ेगा। लेकिन तत्कालीन मोदी सरकार द्वारा विपक्ष की बार बार अवहेलना की जा रही है। आप सोनिया जी की बात को मत मानिए, आप राहुल जी की बात को मत मानिए, लेकिन आप करोड़ों मजदूरों की बातों को सुनिए।
उनके दर्द को समझिए, किसानों के दर्द को समझिए, कारोबारियों के दर्द को समझिए। जो पीड़ा आज उनको हो रही है आप उसको समझिए। अगर कांग्रेस की लीडरशिप आपसे कुछ कह रही है, आप ठीक है, आप उनसे मत मानिए, क्योंकि कांग्रेस के राहुल गांधी जी चाहते हैं, हमारे नेता चाहते हैं कि हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम मजदूरों के दुख दर्द बांटना चाहते हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम आपको लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री करोड़ों असंख्य लोगों की बात को मानेंगे। और जब आप 30 तारीख को अपनी मन की बात कहेंगे तो हमारे द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मजदूरों द्वारा जो बात आप तक पहुंचाई जा रही है, किसानों की जो बात आप तक पहुंचाई जा रही है, छोटे कारोबारियों की जो बात आप तक पहुंचाई जा रही है, आप उनकी बातों को मानेंगे और उनके लिए कुछ न कुछ आर्थिक सहायता या कुछ न कुछ मदद अवश्य करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आर्थिक मामले के तौर पे आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की राय ले सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं और ऐसे पूरे विश्व में ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री हुए हैं जिनकी बुकें, जिनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें विदेशियों के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। विदेश की जानी मानी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से स्कॉलरशिप चलाई जाती है। ऐसी शख्सियत हमारे पास है। जब पूरा देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, तब हमारा देश पूरे विश्व में यूरोप, अमेरिका सब आर्थिक मंदी से त्रस्त थे, लेकिन भारत में आर्थिक मंदी का कुछ भी असर नहीं था। उसका कारण एकमात्र था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक नीति। और मुझे विश्वास है डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए आपको जरूर कुछ सुझाव देंगे, लेकिन आपको उनकी बातों को मानना पड़ेगा। ये वही मनमोहन सिंह है जिनका आपने अपने भाषण में उपहास किया है, लेकिन जब देश की बात आएगी तो मनमोहन सिंह उन सारी बातों को भूल के देश की आर्थिक नीतियों में आपका सहयोग करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भी उनकी बातों को अमल करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि विदेश के जो लीडर है, विदेश के जो लोग हैं, विदेश के जो राष्ट्रपति है, अन्य देशों के जो राष्ट्रपति है, वो आपके पास आए और आपसे पूछें कि देश भारत आर्थिक मंदी की ओर जो गया था वापस कैसे आर्थिक बूस्टर बन के सामने आया। हम चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का, हमारे देश का नाम पूरे विश्व में जाए। हम इस कोरोना महामारी से जो जूझ रहे हैं उसमें ना कांग्रेस ना बीजेपी, यह महामारी सभी के लिए आई है। महामारी, कोरोना महामारी कोविड-19 जाति, धर्म या संप्रदाय देख के नहीं आई है, ना ये पार्टी देख के आई है। ये पूरे विश्व, पूरे मानवता और पूरे देश की त्रासदी है। तो कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं कर रही है, अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा रही है। हमने हमारी आवाज़ मोदी जी आप तक पहुंचाने का काम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी इस बात को मानेंगे। याद रखें, आज देश आर्थिक तंगी एवं एक महामारी से जूझ रहा है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं। और क्योंकि हर भारतीय की आवाज़ उठेंगी, हर भारतीय रहेगा तो भारत रहेगा। जय हिंद, जय भारत।